पूरा जो है कि हम लगा चुके हैं। तो इतना चीज ध्यान रखते हैं तो आपका काम बिल्कुल फिनिशिंग होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप फ्लैट में काम स्टार्ट करते हैं टाइल्स लगाने के लिए फ्लोरिंग का, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2x4 का टाइल्स है। अब इस टाइल्स को हमको जो है ना इस फ्लोर में लगाना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार आपको वाटर लेवलिंग करना है। अब वाटर लेवलिंग आपको जो है ना कुछ इस तरह का पाइप से करना है, जिससे कि आपके काम में बिल्कुल फिनिशिंग आएगा। देख पा रहे इस तरह से जो है कि हम लोग ये वाला वाटर पाइप रखते हैं। करीब जो है कि हम लोग के पास 45 फीट का वाटर लेवल है। उसके बाद इसे जो लेवलिंग किए थे, और लेवलिंग यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग जो है ना हर एक कोना पे लगा के उसके बाद टिप्स भी लगा चुके हैं। जैसे देख पा रहे हैं हर जगह टिप्स लगाए हुए हैं, इस हॉल में भी लगा लिए हैं, साथ में इस रूम में भी देख पा रहे हैं हर जगह जो है ना हम लोग टिप्स लगा लिए हैं। जैसे देख पा रहे हैं दोनों कोना में कहाँ पे कितना माल आ रहा है। इस रूम में भी जो है कि देख पा रहे हैं हम लोग टिप्स लगाए हुए हैं हर जगह, है ना। देखिए इधर के साइड पीछे के साइड बालकोनी है, वहाँ भी हम जो है लेवलिंग करके टिप्स लगा लिए हैं। कहाँ पे हमको कितना माल लगेगा वो हिसाब से एडजस्ट कर लिए हैं। अगर आपको जीरो लेवल लगाना हो तो जीरो लेवल में जो है ना लेवलिंग उठा के उसके बाद जो है कि कम से कम 1.5 इंची माल लेकर, यानी कि जहाँ ज़्यादा हाइट है और जहाँ ज़्यादा डाउन है दोनों को मैनेज करके जितना पे आता है तो 1.5 इंची का माल लेकर तो है ना आप जो है कि काम स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे बीच पार्ट से, क्योंकि ये डाइनिंग एरिया है तो इसमें से काम स्टार्ट करेंगे तो हर एक जगह मेरा लेवलिंग सीधा चलेगा, यानी कि इस डाइनिंग से हम रूम में भी एंट्री कर सकते हैं हर जगह, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। गेट पे समस्या आता है टक्कर बनने का, वो भी संभावना खत्म हो जाएगा जब बीच से काम स्टार्ट करते हैं। तो लेवलिंग हमेशा ध्यान रखिए कि एक बार अच्छे से लेवलिंग कीजिए और टिप्स लगाइए। और अभी मैं आपको बताता हूं कि हम लोग यहाँ पे से काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और खास चीज़ ये है कि यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा मार्जिन अलग कलर का डिजाइनिंग देने वाले हैं, तो उसका भी नापी आपको बताएंगे। साथ में यहाँ पे हम किस तरह से फ्लोरिंग का काम स्टार्ट करते हैं और किन किन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखते हैं, किस तरह से फिनिशिंग देते हैं, ये सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो अभी तक अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और चलते हैं काम स्टार्ट करते हैं और आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग किस तरह से फिनिशिंग दे पाते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ फ्लोरिंग को पहले एक बार धो दिए हैं, साफ करने के बाद एक बार जो है ना घोला पानी इस पे मार दिए हैं ताकि मजबूती से मसाला सेट ले। और यहाँ पे ये देख पा रहे हैं हम लोग मसाला तैयार किए हुए 6 का रेशियो के हिसाब से मसाला तैयार किए हैं। और अब जो है ना हम लोग वहाँ से काम स्टार्ट करेंगे इस लाइनिंग से, और ये लाइनिंग करने के बाद जो है ना हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम काम स्टार्ट करते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं और सारा प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, हम लोग जो है ना एक लाइनिंग ये सीधा किए हैं, अभी देख पा रहे हैं एक लाइनिंग जो है ना हम लोग वहाँ से सीधा किए हैं, दीवार से जो है ना 7 इंची जो 7.5 इंच इस पर छोड़ दिए हैं। बट ये है कि हम उधर जो है ना मार्जिन अलग कलर में देने वाले हैं, तो चारों साइड जो है ना 7.5 इंची रहेगा। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर से जो है कि चाल बनाए थे, क्योंकि गेट एंट्री यहाँ पे होता है, तो यहाँ से हम समूचा पीस लिए हैं और कटिंग जो है ना उधर साइड चले जाएंगे। और इसमें जो है ना समूचा पीस 3 गो आ रहा है, यानी कि 3 गो समूचे पीस आ रहा है। और यहाँ पे देखिए हम लोग लेवलिंग जो है ना उठाए हुए हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है ना हम लोग देखिए 86 इंची इसकी जो है ना चौड़ाई आ रहा था, 86 इंची, उसमें से 71 इंची 3 पीस में मेरे को कवर होता है। तो 71 इंची जो है ना माइनस करके 15 इंची बचता है। अब 15 इंची में जो है ना हम लोग इसमें क्या किए हैं, यानी कि 15 इंची में से तो दोनों तरफ जो है ना 7.5 इंची का डिवाइड कर देनी, भागा कर दिया, तो दोनों साइड 7.5 इंची का मेरा मार्जिन आ जाएगा। और उधर के साइड भी लंबाई है तो उस हिसाब से कटिंग करके 7.5 इंची छोड़ लेंगे। तो हम लोग जो है ना जब भी इस तरह का काम करते हैं डिजाइनिंग में थोड़ा सा यानी कि मार्जिन वाला काम, तो उसके लिए पहले जो है कि नापी कर लेना होता है। तो नापी करके दोनों तरफ जो है ना हम लोग चारों तरफ जो है कि 7.5 इंची का स्पेस छोड़ दिए हैं, और बीच में से हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। अब वहाँ पे मेरा पानी का पॉइंट है, तो वहाँ से जो है ना हम लोग फिटिंग करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो है ना हम लोग को 3 पीस आ रहा है, तो तीनों पीस जो है ना सामने सामने बीच में लगा लेंगे। उसके बाद जो है ना हम लोग मार्जिन का काम करेंगे। तो एक बार ध्यान रखिए, एक बार बटन करके कच्चा कर लेना चाहिए। जैसे कि देख पा रहे हो एक बार बटन हम ये सीधे किए हैं, है ना, वो दीवार से बटन किए सीधा करके, और सीधा करके एक लाइनिंग कच्चा कर लिए हैं। अब हम जो है ना इसको फिटिंग का काम चालू करते हैं। लोग गलती क्या कर देते हैं, शुरुआत से जो है ना एक पीस करके लगाते हुए चलते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि बटन नहीं हो पाता है, इधर उधर भाग जाता है। लेकिन एक बार लाइनिंग सीधा करके बटन कर लेते हैं, पूरे लाइनिंग बिछा लेते हैं, तो पूरा कन्फर्म हो जाता है कि टाइल्स बिल्कुल बटन में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम इसको किए हैं। अब यहाँ से जो है ना हम लोग वहाँ पर से जो है कि या तो यहाँ पर से जो है कि हम लोग यहाँ से जो है कि हम टाइल्स फिटिंग करने का प्रोसेस शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग किस तरह का इसका फिनिशिंग दे पाते हैं। तो आप देखें दोस्तों, यहाँ से जो है ना हम लोग फिटिंग का काम चालू कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना एक बार कच्चा किए थे तो अनुभव मिल गया हम लोग को कि यहाँ पे जो है ना कहाँ खाली जगह है, कहाँ टाइट ज़्यादा माल है, वैसा जहाँ खाली था वहाँ मसाला हम दोबारा इसमें जो है कि पेस्ट कर दिए हैं। अब इसके ऊपर घोला डालेंगे। अब घोला जो है ना मीडियम साइज में डालेंगे, जितना कि मसाला जो है ना पानी को सोख पाएगा, क्योंकि ज़्यादा गीला होगा उसमें भी जो है ना दिक्कत होता है। तो इसमें जो है कि पतला घोला लेकर प्रयोग करेंगे ताकि पूरा मसाला गीला हो। और देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ पे फिटिंग करते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा संभावना होता है एयर बनाने का, तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे खास चीज़ ध्यान रखना तब पड़ता है ठोकाई पे बहुत ही खास ध्यान रखना पड़ता है कि टेल्सवा तो होता है बेंड, तो बीच में से ठोकाई करते हैं तो ये बराबर होता है। अब देखिए ये मेरा वहाँ पे टिप्स लगा हुआ है, तो एक बार स्केल लगा के इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, है ना। अब एक बार जो है ना हम लोग यहाँ पे धागा चेक करेंगे, और ये धागा देखकर जो है ना हम लोग ये टाइल्स को कच्चा किए थे, तो अभी हमको एक बार इसको फिनिशिंग चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इधर टाइट हो जाएगा ज़्यादा तो फिर दिक्कत है। ये ठीक है। अब फिर जो है ना इधर हम धागा बांधे हुए हैं, तो इधर से भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक टाइल्स मेरा यहाँ पे फिटिंग हो गया है। अब प्रत्येक टाइल्स को जो है ना अब उठाते हुए चलेंगे, घोला डाल के फिटिंग करते हुए चलेंगे, क्योंकि एक बार तो हम धागा मिला कच्चा किए हुए, आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले में जो है ना ये सारी प्रक्रिया अपना लेते हैं, धागा अच्छे से मिला लेते हैं। अब एक एक पीस लगा उठा के हम जो है कि इसको फिटिंग करते हुए आगे की ओर निकलते हैं। तो इतना चीज़ ध्यान रखते हैं तो आपका काम बिल्कुल फिनिशिंग होता है। और बाकी चीज़ें आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह का हम जो है ना पूरा फिनिशिंग किस तरह से कर पाते हैं इसको।
तो देखिए दोस्तों, पूरे दिन मेहनत करने के बाद फाइनली अभी जो है ना हम लोग इस रूम का तो डाइनिंग जो है कि कंप्लीट कर दिए हैं। इसे देख पा रहे हैं पूरा जो है कि हम लगा चुके हैं और इसमें हम जो है ना गैपिंग नहीं दिए थे, जॉइंट फिनिशिंग टाइल्स लगाया है। इसे देख पा रहे हैं इसका फिनिशिंग कुछ इस तरह के आता है। और इसके अलावा मेरे को समय बचा है तो थोड़ा सा और जो है ना हम लोग काम किए हैं। अब थोड़ा सा काम क्या किए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सामने एक रूम और है और इस रूम में भी जो है ना हम लोग कुछ इतना टाइल्स लगाए हैं, 8 पीस के आसपास जो है ना इसमें भी लगा दिए हैं। देख पा रहे कुछ इस तरह से, है ना। अब उधर के एरिया थोड़ा सा बच रहा है। तो इतना सारा काम करते करते हम लोग को अधिक ही टाइम लग गया है, करीब जाए कि 6:30 बज गया है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा जाए कि ज़्यादा लेट हो गया है। और वैसे अभी आप देख पा रहे इसका फिनिशिंग और इसका लुक आप देख पा रहे कितना बेहतरीन लगता है, वाइटनेस टाइल से ये। और थोड़ा सा जो है ना इसमें जो है कि ग्रे कलर का ये वेंस भी बना हुआ है, जो कि अभी आप देख पा रहे अल्टरनेट है ना। देखिए कुछ इसी तरह का। तो इतना सारा काम किए हैं। वैसे आप लोग को ये मेरा छोटा सा वीडियो और मेरा स्किल कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।